चाहते हैं हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री को डिस्कस करने के कैसे इनकी क्लास 10th का केमिस्ट्री का पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर या आप कई कराची बोर्ड के अंदर लार्जली या जितने भी सिंध के दीगर बोर्ड हैं उनके अंदर आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। सो विदाउट फर्दर डू वी विल स्टार्ट। पहला तो हमारे पास है कि आप जब एग्ज़ाम पैटर्न आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं ना, उससे पहले अप्रोच ऑफ द एग्ज़ामिनर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कैम्ब्रिज एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, कैम्ब्रिज एग्ज़ामिनेशन है वो तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है और वो उनका एक पैटर्न ऑफ चेकिंग अलग होता है। यहाँ पे आपके पास वैसा नहीं है, वहाँ पे आपके पास मल्टीपल बुक्स होते हैं टू रेफर, बट यू हैव सिंगल टेक्स्ट बुक विद इन सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड या जिसे हम आम तौर पे मैट्रिक बोर्ड कहते हैं उसको। तो एग्जैक्ट डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल्स और एरोज जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आते हैं, और टेबल्स और एरोज के अलावा एक और चीज़ है डायग्राम, उसके अंदर आती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए, मतलब आपको ये तो आनी चाहिए अगर आपको एज करना है एग्जामिनेशन। अच्छा, अगर एग्ज़ाम्पल पूछी जा रही है स्पेसिफिकली 3 एग्ज़ाम्पल देनी है या 4 एग्ज़ाम्पल देनी है तो आपको ख़ुद वो एग्ज़ाम्पल लिखनी पड़ेगी, नहीं तो एग्ज़ाम्पल एटलीस्ट 2 याद होनी चाहिए। क्लीन स्ट्रक्चर, स्टेप्स, रिएक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है। स्टेप्स, रिएक्शन और कंक्लूजन जो है वो आप प्रॉपरली आप कहें कि स्टेप वाइज एक चीज़ होती है ना, तो वो आप पूरे स्टेप्स को कंक्लूड करके बाद में जाके उसको एंड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में से कोई आधा जवाब दे दिया है और आप बीच का सारा जितना भी आपके पास है द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट वो आप खा चुके हैं, और आखिर में आपने बस एक छोटा सा आखिरी लाइनों में पे जाके बता दिया कि इस सॉल्ट से मिसाल ये बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना, आपको पूरा प्रॉपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए जिस तरीके से आपसे बुक में होता है। इसीलिए मेरी टिप ये होती है कि जब आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस लाजमी करके जाएं, ठीक है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस लास्ट 2 ईयर्स में या 3 ईयर्स में, क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है दैट इज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। पिछले सालों में आपके पास जो सिलेबस था, पहले तो आपके पास क्लास 9th के अंदर केमिस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है। क्लास 10th के अंदर आपके पास केमिस्ट्री का पार्ट नहीं होता था, दैट यूज़ टू बी इन पंजाब एंड बलूचिस्तान। लेकिन अब आपके पास चूँकि क्लास 9th और 10th के अंदर चैप्टर्स डिवाइड हो गए हैं, तो आपको क्लास 10th के लिए भी इस तरीके से अप्रोच करना होगा कि आप जब पढ़ें उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, ठीक है। उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने का तरीका भी और उनके जो आंसर्स हैं वो सॉल्व मैंने उसके अंदर डाले हुए थे 2-3 वीडियोस के अंदर, और मज़ीद भी कोशिश करके डालूँगा। सो चैप्टर वाइज फोकस करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10 आपके पास चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा आया था, स्टोशियोमेट्री में से केमिकल इक्वेशंस बहुत आती हैं, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग इक्वेशन तो बहुत ही मतलब ना बोर्ड वालों का फेवरेट सवाल होता है कि आप केमिकल इक्वेशंस आपसे पूछी जाती हैं स्टोशियोमेट्री के रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपके बैलेंसिंग दी इक्वेशंस वो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। सिंबॉलिक, मॉलिक्यूलर और आयोनिक इक्वेशंस आपसे पूछी जाती हैं। मोल कैलकुलेशंस जो हैं वो रिपीटेड होती हैं एज़ पर द ईयर्स, लेकिन आप अब रिलाय नहीं कर सकते। आप कोशिश कीजिए जो भी आप कर रहे हैं ना, छोटे छोटे बॉक्सेस दिए होंगे या तो एंड में एक्सरसाइज दी होगी, वो वाली अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। पास पेपर पे आपको तब रिलाय करना होता है जब आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो हों, ठीक है। अब आपके पास जो पास पेपर है दैट इज़ नॉट दैट मच ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टफ दैट वी हैड इन आवर डेज, ठीक है। हमारे पास तो 15 ईयर 20 ईयर पास पेपर भी होते थे, ठीक है। 20 ईयर्स का पास पेपर 2002 से लेके जब प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का अलग पेपर होता था, उस टाइम के भी हमारे पास पेपर होते थे। सो वी यूज़ टू रिलाई ऑन पास पेपर वेरी मच। लेकिन अब आपके पास जो है एक्सरसाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस आना बहुत ज़रूरी है, और उनके जो एग्जांपल है वो भी आने चाहिए। एनोड कैथोड की डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक इनकी ये है कि ऑयल रिग, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, रिडक्शन इज़ गेन, ठीक है, और एनॉक्स रेड कैट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, रिडक्शन इज़ गेन, ऑयल रिग, ठीक है। एनॉक्स एंड रेड कैट। एनॉक्स क्या होता है, एनोड की ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड रिडक्शन, दैट इज़ द न्यूमोनिक फॉर द रेड कैट। सो यहाँ पे हमारे पास जो ये एक वर्ड है ना, हर एक वर्ड आपके पास एक मेटल के लिए स्टैंड होता है इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है। प्लीज स्टैंड्स फॉर द पोटेशियम, जो के से डिनोट होगा। स्टॉप जो है वो सोडियम के लिए वह होता है, जो कि Na से डिनोट होगा। कॉलिंग स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, विच इज़ डिनोट बाय Ca। एंड मी मी इज़ magnesium, Mg. A is the aluminium, and careless is for the carbon, ठीक है, sometimes included as a reference point. Zebra is for the zinc, instead is for the iron, try is for the tin, और learning is for the lead, ठीक है। how is for the hydrogen, copper is for the copper, and saves is for the silver, and gold is for the gold, ठीक है। इसमें कॉपर और गोल्ड को छोड़ के बाकी जितने भी न्यूमोनिक्स हैं ये इंग्लिश के अंदर दिए गए हैं, ताकि आपको प्रॉपरली मेटल के बारे में इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी याद हो सके कि किस तरीके से रिएक्टिविटी जो है सीरीज़ ऑफ मेटल वो किस तरीके से याद की जाती है। चैप्टर 9 दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वाटर केमिस्ट्री। इसमें हार्ड और सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस आता है, ये हमारे टाइम पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। और टेम्प्रेरी हार्डनेस फॉर द बॉइलिंग और परमानेंट हार्डनेस इन द वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स बहुत आते हैं और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिहाज से। और वाटर प्योरीफिकेशन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इस पर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो ट्रिक आप है, बोर्ड ऑलवेज आस्क्स हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग वॉशिंग सोडा राइट इक्वेशन एंड गेट फुल मार्क्स, ठीक है। ये एक ट्रिक है कि आप किस तरीके से मार्क्स गेनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस अगर आपको बताया जा रहा है ना कि परमानेंट हार्डनेस किस तरीके से रिमूव की जाती है, तो आप ये तो बता दें, पहले आप रीजनिंग दें, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक रीजनिंग। साइंटिफिक आपने एक रीज़न दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने फुल मार्क्स के लिए बाकी ये कर दिया, ताकि मतलब आपने एक इक्वेशन भी डाल दी जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि अच्छा इसको ये बच्चे को जो है वो पढ़ के आया था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन करें ना, मेक श्योर यू प्रैक्टिस इक्वेशंस एज वेल।
जहाँ तक एनवायरनमेंट केमिस्ट्री मुझे याद पड़ी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन भी आप कर लें एक बार, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट पे तो हमारे टाइम पे तो क्वेश्चन आता ही आता था, और ओजोन लेयर डिप्लीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये हम लोग बहुत ना इसके लिए बहुत पढ़ते थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है वो पूछा जाता था, बहुत रिपीटेड होता था उस ज़माने में। और राइट करें इसकी ट्रिक भी यहाँ पे है कि आप कॉज जहाँ लिखें उसके ही आगे इफ़ेक्ट लिखते हैं, उसके ही आगे प्रिवेंशन लिखते हैं, ठीक है। ये तीन शॉर्ट पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो आपको जो है वो इजीली आंसर मेमोराइज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन वी हैव बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स होती हैं, सबको पता है। एंजाइम्स की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, और 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सारे एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करें, क्योंकि जो चीज़ अगर लॉन्ग में नहीं आएगी तो MCQ में पूछी जाती है। और वाइटामिन जो हैं ABCDE के, ठीक है, ये कर लीजिए। इनके वाइटामिन 1 लाइनर्स आर रिपीटेड एवरी ईयर, ठीक है। देन हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स कराची बोर्ड MCQs कम फ्रॉम। अच्छा, ये सिर्फ कराची बोर्ड की बात नहीं है, बाकी भी जितने बोर्ड्स हैं उनके लिए भी यही बात है। पास पेपर्स से कीजिए। अब पास पेपर्स का क्या सीन है, पास पेपर्स हमारे टाइम पे जो थे, पास पेपर्स 15 to 20 ईयर्स के होते थे। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारा जो एडिशन था दैट वाज ओल्ड, ठीक है। अब आपका न्यू एडिशन है। अब न्यू एडिशन वाले जितने भी पास पेपर्स हैं वो आपके पास शायद अभी इतना कवर नहीं हुआ कि आप 8 to 10% आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अभी 1-2 साल की मुश्किल से, मतलब मैं समझता हूँ कि मुश्किल से आपके पास 4 साल के पास पेपर्स होंगे या 3 साल के पास पेपर्स होंगे। और अभी जो है हमारे टाइम पे जो थे पास पेपर्स होते थे 20-20 साल के, क्योंकि हमारा सिलेबस डिफरेंट था। अब सिलेबस डिफरेंट है तो आपके पास 3 से 4 साल के पास पेपर्स पड़े हुए हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा चलिए 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बेहतर इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के सवाल कीजिए, क्योंकि पास पेपर से अब वो इतना नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने ख़ुद भी देखे हैं पेपर, तो वो पास पेपर से इतने एक्सरसाइज अगर आप करके जा रहे हैं तो एक्सरसाइज इज़ मोर देन इनफ। आप बुक को घोल के पी जाएं, जैसे मैंने कहा। और ये बोल्ड लाइन्स एंड टेक्स्ट बुक, ये यहाँ पे अगर हाइलाइटर है आपके पास, अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप उनके साथ कीजिए। और टेबल्स, एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, हैबर प्रोसेस की, इनकी सबकी डायग्राम्स जो हैं बहुत मतलब डिटेल में हम लोग पढ़ते थे, और वो सारा प्रोसेस हो रहा होता था और एरो से डिनोट करके वो की जाती थी। और उस टाइम पे भी कोई ये आए थे प्रोसेसेस, तो उनके रिगार्डिंग डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन MCQ ट्रिक, मेमोराइज फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, ठीक है। पहले 20 एलिमेंट जो है उनको सिंबल के साथ याद करें, और लर्न करें एक्टिविटी सीरीज़ को। इलेक्ट्रोलाइसिस की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं सबको जो है वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके अलावा कॉमन एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को जो है वो फार्मूला उनके पढ़ लीजिए। और 10 ईयर्स MCQs जो हैं वो 80% रिपीट होते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रेटजी, स्टार्ट विद डेफिनेशन, 1 एग्जाम्पल एंड 1 फाइनल स्टेटमेंट, अगर एप्लीकेबल हो। एप्लीकेबल से मुराद ये कि अगर तो पूछा गया है कि आप डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन और एक्सप्लेन में बहुत फ़र्क होता है। और ये साथ में आपने ये भी देखना है कि 3 मार्क्स का सवाल है या 4 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। अगर तो 3 प्रॉपर्टीज़ उसमें दी गई हैं कि आपको 3 प्रॉपर्टीज़ इन चीज़ों की देनी है, तो आप तो 3 प्रॉपर्टीज़ स्टेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन या डिफ़ाइन करने का कह रहा है, डिफ़ाइन जो है मेरे ख्याल से वो इतना लंबा नहीं आता, 1-2 मार्क्स का आता है। एक्सप्लेन जो है तो 2 से ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो वो आपके पास ये आपको मेमोराइज़ होना चाहिए।